सर इसमें आपको अगर स्मरण हो तो वो साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि मैंडेटरी है अंडर दी पेंशन रूल्स कि ये पहले बॉन्ड या जो अंडरटेकिंग रहती है इंडेमनिटी नहीं अब आ गए हैं। पेंशन अब रूल तो शायद हमने पहले ही बोला माइलॉर्ड हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता, हम पेंशन ही नहीं दे रहे, हम पेंशन रूल पे सिग्नेचर करते हैं। सर ये कुछ कागजों पे आपने दस्तखत कराना चाहते हैं आप कर दें? नहीं सर, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो नियम है उसके विरुद्ध पूरा काम हो रहा है। मतलब पूरे नियम के विरुद्ध काम करवाना चाहते हैं। जो हमारा एरियस बन रहा है, एक्चुअल एरियस जो बन रहा है वो एक्चुअल एरियस नहीं बनाया गया है। मनगणंत अपने आदेश पारित हो रहे हैं सर। लिजेंडर में बता दीजिए कितना एरिया बन रहा है। मैडम मैंने लास्ट टाइम कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, 23 लाख रुपए मैंने बताया था, इन्होंने 4 लाख रुपए का हमारा जो एरियाज बना है हमारे टोटल 23 और 4 में बहुत अंतर था, इसलिए लास्ट टाइम आपको कैलकुलेशन किसने किया है? 23 लाख का बैतूल कैलकुलेशन से किया है, बैतूल से किया है मैंने, बैतूल से ही हुआ है। हम तो सर उन्होंने कोई रिजॉइंडर नहीं फाइल किया। हम ये चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आपके आदेश में डॉक्यूमेंट बोलना चाहिए। नहीं मेरा डॉक्यूमेंट नहीं वो इसका आपके आदेश में पारित जो है रिट याचिका का पालन करा दीजिए सर। हम तो आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। एक तो रिट याचिका का उससे आपको कितना पैसा मिलेगा, आपने कोई कैलकुलेशन करके दिया है? जी उससे करीब करीब ये 20-22 लाख के करीब बनेगा। कैलकुलेशन करके दिया है? पहले का किया था, ये कैलकुलेशन शीट रखी है। किसने बनाई है कैलकुलेशन शीट? ये पहले बनी थी, तो किसने बनाई है? ये बैतूल से बनी थी। मैंने सीए से बनवाई है कैलकुलेशन शीट, सीए ने बनाई है मैंने। सीए यस मैडम। एक तो सर मनगणंत आदेश जो है वो पारित किए जा रहे हैं और उसके बाद भी सही साठ वो जो है वो किया नहीं जा रहा। सर ये हमारे अफसर भी आए हुए हैं आज हालांकि, बट ही विल आल्सो से द सेम थिंग मतलब कि वी आर एक्टिंग एज पर द रूल्स, जो नियम है उसके हिसाब से। क्या चक्कर है? आप कह रहे हो कि 4 लाख बन रहा है, वो कह रहे हैं कि 23 लाख बन रहा है। सर ये इसमें जो नियम और निर्देश हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि वेतन निर्धारण उपरांत निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार गणना पत्रक तैयार किया जाए। उसका परीक्षण सहायक लेखा अधिकारी कनिष्ठ वरिष्ठ अंकेक्षण लेखापाल से कराया जाए, जाकर प्रमाणित गणना पत्रक उपलब्ध कराया। तो हमारे यहाँ सर जूनियर अकाउंट ऑफिसर है, उन्होंने ये बनवाया है। साथ में सर ये जो इसका लोकल जेडी ऑफिस होता है सर भोपाल में, स्थानीय निधि संपरीक्षा लोकल फंड ऑडिट सर, वहां से इसका अप्रूवल हुआ है सर। इसके बाद फिर हमने फंड अप्रूवल के लिए अपने लोक शिक्षण संचालनालय भेजा, वहां से भी अप्रूवल हुआ है सर। वो जो शासन के जो है मध्य प्रदेश शासन पुनरीक्षित नियम अधिनियम 1979 की धारा 33 इन ब्रैकेट 1 इसके अंतर्गत लिखा हुआ है सर। इसके अंतर्गत ये बात लिखी हुई कि शासन के जो नियम है वो पूरे के पूरे अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं पर लागू होते हैं, तो फिर लागू क्यों नहीं किए जा रहे हैं? तो फिर अब आपको नया पिटीशन लगाओ भाई, इसको कंटेम्प्ट को खत्म करो, नया लगाओ। वो भाई जो रिट कोर्ट का ऑर्डर है उस हिसाब से इन्होंने 4 लाख नहीं दिया। 24 का ऑर्डर आप देखिए सर, बहुत अच्छा ऑर्डर आपने किया था। उसमें लास्ट पैरा में आपने लिखा है कि इट इज मेड क्लियर दैट साइनिंग ऑन एनी अंडरटेकिंग can never be an impediment to challenge the illegal condition, more particularly when petitioner is made to sign under protest. So my lords have passed a very right order. We are only insisting to do something which is there stipulated in the rules. अब ये रूल्स आप उसमें कर दो, उसमें लिख दो कि हम आपत्ति समेत ये दस्तखत कर रहे हैं, अंडर प्रोटेस्ट सिग्नेचर कर रहे हैं, उतना 4 लाख रुपया ले लो। उसके बाद मतलब 4 लाख हम ले लें, ठीक है। ये इनका कहना लीना शर्मा के बेस पे हमने किया, लीना शर्मा का मेरे पास कैलकुलेशन है, उसी के बेस पे हमने कैलकुलेशन करवाया है। तो आप पहले एक लीना सर, आप सर ऑर्डर में पास किया है, जिनके ऑर्डर पास हो चुके हैं हमारे कलीग के साथ में, और उनका ये रखा है उनका 23 लाख रुपए, 24 लाख रुपए, 21 लाख रुपए का, उनको 4 लाख सबका इतना बन रहा है सर। अब ये 4 लाख पे करवा के कोई लीना शर्मा हम कैलकुलेशन से मतलब है सर, लेकिन ये हमारे जो अकाउंट्स के लोग हैं उन्होंने ये किया है। और मैंने आपसे सर निवेदन किया कि हमने जो लोकल फंड ऑडिट है उससे अप्रूवल भी लिया है। साथ में जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है भोपाल लोक शिक्षण में, उन्होंने भी इसका अप्रूवल किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमको फंड स्वीकृत किया है सर। ये आप वो लीना शर्मा के इसमें वो करके नया नहीं, अभी आपने ये लीना शर्मा वाला तो काम था नहीं लीना शर्मा, इन्होंने सर जो ऑर्डर पास किया है हमारा, आप अगर देखेंगे लीना शर्मा के बेस पे ही हमारा ऑर्डर पास हुआ है। ये है
रिप्लाई में है माय लॉर्ड इनके, काइंडली सी पेज नंबर 17 है रिप्लाई में। 545 अकाउंटेंट नहीं हूँ तो मैं ये बता दूं कि लीना शर्मा का सही है कि इस वाले केस का है। अगर इन्होंने आपको जो भी है पैसा दे दिया उसके बाद आप दूसरा चैलेंज करो। भाई मेरा ये कहना है, अगर सर सब चीज देखी जाएगी, कंटेम्प्ट कितना उसके मतलब कंटेम्प्ट में ही देगा सर, मतलब डब्ल्यूपी में तो इन्होंने ऑर्डर ही पास नहीं किया, कंटेम्प्ट लगने के बाद ही इन्होंने इतना ऑर्डर पास हमने किया। 8 बार आवेदन किया है, 8 बार आवेदन दिए, सारे अधिकारियों को दिए, सीएम को भी अगर दिए, मतलब उसके बाद कंटेम्प्ट लगाना पड़ा हमको। बात अगर लीना शर्मा की परेशान हो चुके हैं काफी। सी वाला पेज नंबर 17 ऑफ रिप्लाई माय लॉर्ड। वो लीना शर्मा आपकी के डिपार्टमेंट की कर्मचारी है। हाँ, एजुकेशन की है। ये लीना शर्मा का भी ये ऑर्डर लगा हुआ है। इसके डिपार्टमेंट में एक में ज्यादा पेमेंट कर दिया। जी हाँ, यही विसंगति है। कम से कम मतलब विसंगति इसमें नहीं होगी महाराज, कंडेम्प्ट केस में अलग से चैलेंज करो उनको कि ये भेदभाव कर रहा है शिक्षा विभाग, किसी को जो है खजाना के मुंह खोल दे रहा है और जी, जी। ताले दे दे रहा है, और किसी जी। को जो है वो कह रहा है कि वो जैसे वो होती है ना पोलियो की दवाई ऐसे हाँ हाँ हाँ, वो दे रहा है। सर वही सही कह रहे हो आप। तो अलग से लगाओ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ में आवेदन करते करते और ये जो है इसका पालन नहीं हो रहा ना। अरे यार, न इनके खुद के शासन के आदेश का पालन नहीं हो रहा। पोजीशन को मैं ये कह सकूं कि सही कैलकुलेशन क्या होगा, ये काम बेसिकली अकाउंटेंट का है, नॉट द कोर्ट। उन्होंने कोई रिजॉइंडर भी फाइल नहीं किया सर, सब मौके की हवा में लगा रहे हैं। तो ये भी हम भी बोले सर ये हवा में कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या कोई सेंस नहीं है माय लॉर्ड। ये प्रॉपर कंप्लायंस, मैं तो प्रॉपर कंप्लायंस मान रहा हूँ, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। बोला लीना शर्मा में मैंने सुनो, लीना शर्मा में मिलकर ज्यादा पेमेंट कर दिया तो उतना दे दो, नो डिफरेंस हो गई। हम माय लॉर्ड केवल लीना शर्मा आप की ये बात बताइए कि किस ढंग से कैलकुलेशन हुआ, आप कैलकुलेट मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन किस ढंग से हुआ है। इन्होंने क्या 14/6/96 का आदेश जो है वो शासन ने निकाल दिया। 14/6/96 कहाँ लिखा है? हमारी नियुक्ति हुई 81 में है, उनको फ्रेश नियुक्ति मान ली 1996 में मान लिया माय लॉर्ड। 96 में ये बेसिक दे रहे हैं कि ये परेशानी है। लाओ पूरा वो सारे कागज। अरे भाई इतना फुर्सत नहीं है आपको देखने समझने की, ये आपको अलग पोजीशन में ही करना पड़ेगा। और आप किस पद में भाई, क्यों ये आप किस, मैं सर जिला शिक्षा अधिकारी हूँ सर। भाई आपको थोड़ा देख ले यार, शिक्षा सबको ज्ञान बांट रहे हैं यार, अपने बाबू का केस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। हम वही शिक्षा दे रहे हो। तो इनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि जैसा चलिए आप अभी फिलहाल लीना शर्मा श्री का बना, आप एक पैसा ज्यादा दो, लेकिन आपके ये विसंगति क्यों है? तो चलो हम एक बात कह रहे हैं सर लीना शर्मा के केस में अगर गलती से आप लोगों ने ज्यादा पेमेंट कर दिया तो लीना शर्मा को वसूली का नोटिस दिया आपने। अब ये कौन सी बात है कि लीना शर्मा ज्यादा ले गई तो सही है, किसी को कम कर दिया तो आप एक नियम करोगे कि और भी लीना सर ये गायत्री गौर का ऑर्डर भी मेरे और पास भी है, है। 24 लाख रुपए का है माय लॉर्ड। गायत्री गौर का भी है। उसके बाद यहाँ के गायत्री जितने गौर। लोग हैं केवल बैतूल जिले को छोड़ के विजय विसंगति और कहीं नहीं है। और नहीं है बैतूल जिले को छोड़ के। सर ये जो हमारे फाइनेंस के लोग हैं सर, उन्होंने ही बनाया है। अब जैसा आप निर्देश दें सर। मैं तो यही निर्देश दूंगा कि उन फाइनेंस वालों से कहो, उनके आगे आप ये लिखो कि भाई कोर्ट है, हम इसमें डायरेक्ट ये डिफरेंट सर एक ही पद पर बैठे लोगों को काफी अलग अलग ऑर्डर हुए और काफी वास्ट डिफरेंस है, तो इस बारे में एक्चुअली क्या सर, नियुक्ति दिनांक रहती है, कब उनको प्रमोशन मिला, पे स्केल कब चेंज हुआ। जैसे अगर एक दिन पहले भी नया पे कमीशन आने के अगर वो रिटायर हो गए तो ही वुड बी बेरेफ्ट ऑफ ऑल दोज रिटायर, मतलब रिवाइज एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिवाइज पेंशन भी नहीं मिलेगी। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स। केवल ये मौखिक रूप से कह देना कि साहब उनको ज्यादा मिली हमको कम मिली, सर ये पर्याप्त नहीं रहेगा। सर दूसरा निवेदन ये है सर, ये जो जेडी ऑफिस है सर, स्थानीय संपरीक्षा निधि लोकल फंड, ये केवल इसी काम को करता है सर, उससे भी अप्रूवल लिया हुआ है सर हमने। एक बात ये जितना बना के भेजेंगे वो उतना ऊपर अप्रूवल दे देगा। क्या बोली सर, लीना शर्मा और वो लोग इस केस में पार्टी नहीं है तो उनके पीठ पीछे अपन उनका ऑर्डर डिस्कस नहीं कर सकते। इन्होंने वही जो ऑर्डर पास किया उसमें लिखा है है ना, उसमें है ना सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही बात। रिप्लाई में पेज नंबर 17 देख लीजिए। पीठ पीछे ऐसा कोई काम नहीं कर नहीं सर, ये है कि लीना शर्मा का राइट वो हो। मैं कल को ये मेरी बात नहीं सर, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये देख लीजिए ये आदेश सर आप आपके समझ गए ना। आपकी अदालत के लीना- आदेश। हम ऐसा कोई आदेश नहीं कर सकते कि लीना शर्मा तो यहाँ पार्टी हो नहीं सकती जी तो लीना शर्मा का कोई हम ऐसा उसके खिलाफ ऑर्डर भी नहीं कर सकते। जी
मेरा केवल माइलॉर्ड ये हमने सबमिशन ये था रिस्पेक्टफुल सबमिशन की माइलॉर्ड ऐसे ये मैंने केवल 2 नाम बताए हैं आपको, क्योंकि मैं लिस्ट उपलब्ध उनकी नहीं हो सकती, बड़ी दिक्कत है। चार बहुत सारे लोग हैं सर मेरे कांटेक्ट में हैं जिनको बहुत ऐसा पैसा मिला 21 लाख रुपए, केवल बैतूल 23 जिला लाख है सर। जिन वैसे लोगों का मैं है, जिनमें हमेशा 4 नहीं लाख लेता ही हूँ, लेकिन रुपए अगर मैं इनकी जगह होता तो आई वुड हैव प्लेस्ड द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ लीना शर्मा, his own appointment order, then how they are similarly placed, how time to time same pay scale was granted to them, and then I would have demonstrated to the board as to how the areas or इनका क्या था, ये लैब असिस्टेंट थे, इनको शासन ने निर्णय लिया कि असिस्टेंट टीचर के पे स्केल का बेनिफिट दिया जाएगा, तो हमने इनको भी दिया। अब उसके हिसाब वो लीना शर्मा भी लैब असिस्टेंट रही होगी, उसको भी असिस्टेंट टीचर का बेनिफिट दिया, उस हिसाब से समरूप प्रकरण है। तो बट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट he is getting something lesser than Leela Sharma, despite being in all respects placed similarly as Leela Sharma is, he will have to place material on record। अब मौखिक रूप से यहाँ पर वकील साहब, लिखित रूप में दो यार। सर मेरी एक और निवेदन है, थोड़ा सा मेरे और सुनिए जरा सी। माइलॉर्ड मैं रिप्लाई में ही पॉइंटेड आउट 545 का जो ग्रेड है वो 1/85 से लागू हुआ है, ना कि 96 से लागू हुआ है। 96 से तो शिक्षा कर्मी उनका वो पैटर्न शुरू हो गया था, तो क्या हम शिक्षा कर्मी हैं क्या? बताइए आप। 545 भी लिख रहे हो आप, और उसके बाद फिक्सेशन 96 से कर रहे हो। मैं माइलॉर्ड रिप्लाई में ही आपको पॉइंटेड आउट आप किया। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह कुशवाहा। यस सर, अनिल, डॉक्टर अनिल कुशवाहा सर। डॉक्टर अनिल कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैतूल, इज प्रेजेंट अलोंग विद है ना? उनके वो बताइए, जो नियम बताइए। समिट क्या दिल्ली शर्मा एंड दूसरे का क्या नाम बताया था? और ये WP में रेस करें अब यहाँ अनिल शर्मा। ये गायत्री गौर Department has made payment more and correct payment. In this case, much less amount has been paid. Therefore, this department is discriminating against him. Whereas इंदौर अदालत का आदेश बता दीजिए। education अच्छा, officer, Therefore, already submit that calculation in the case of present petition has been checked at the account department and calculation has been confirmed by staff for लोकल फंड ऑडिट। local fact audit. Therefore, department has no role in paying higher amount to any other employee or lower amount to the present petitioner. Therefore, to make comparison, petitioner is directed to prepare the thorough comparative chart demonstrating journey of both the petitioner from day one, the post purchase, and how their service progress at every stage. सॉरी WP में फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। सर अब हम आपके सर जरा सर मैंने ये इनको एडवाइस किया। एक बात बताओ, इनको तो हम सब बोल रहे हैं ना। सुनिए आप। अब कोई मतलब वही वाला क्या हम जितने वो बोल तरीका यही ओरली घंटों पे सुनते रहो, एक केस की ओरली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो ऐसा क्या? आपने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, चलता रहेगा अगले 20 नहीं, थोड़ा सबसे मेन चीज ये है कि 1 मिनट और ये बता दीजिए। माइलॉर्ड ये इंदौर बेंच ने भी ऑर्डर पास किया है कि ये कंप्लाइन ना होने के बेस पे माइलॉर्ड हाँ, रिट पिटीशन जो है, रिट पिटीशन का जो है, में वो नहीं रिट कर रहे याचिका का हैं। पालन किया जाए 1 महीने के भीतर। यार ये तो बार-बार कभी नहीं ना यार, इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो आप? माइलॉर्ड मेरा ये कहना है कि इसमें वो दोनों का कैलकुलेशन करके जो भी सही हो तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ये निकालेंगे। कुछ नहीं करना चाहते साहब। नहीं मैं तो मैंने WP मैंने लगाया, कंटेम्प्ट मैंने लगाया, मेरा कंप्लायंस नहीं सर, पेमेंट के लिए एक इनको क्षतिपूर्ति बंद पत्र पे साइन करने का निर्देश मिला था हमको, आपने भी दिया था सर, उस पे इन्होंने साइन नहीं किया है। ये सर क्वांटम पे नहीं चल रहा था केस, ये बंद पत्र पे चल रहा था, आज ये क्वांटम पे आ गया है। ये वो तो बोल रहा है कि नहीं कम दिया गया है। पहली बार माइलॉर्ड बंद पत्र पे ही चला था, तो इनने हमसे एफिडेविट ले रहे थे कि हम अदर कोई भी बेनिफिट नहीं लेंगे, इवन अगर हमें वो इंटरेस्ट भी होगा तो वो भी नहीं लेंगे। पहला वाला सर आपने पहला वाला आपने ही अगर गलत कुछ हो जाता है उसको रिकवर करने की पात्रता रहेगी शासन की, सबसे सही कराया जाता है। यही चीजें कुछ भी लिख के कर रहे हैं तो सर कैसे हम कुछ भी करते हैं, कहीं भी सिग्नेचर कैसे करते हैं? आप प्रॉपर बना के दे दो।
एंड माय लॉर्ड मैंने हम तो पिछली सर बार ही बोला था, हमारा तो पैसा फंसा है सर, हमको तो 1986 पैसा चाहिए। सभी पेंशन पहले से दस्तखत करते हैं, इवन स्टेप रेवेन्यू स्टेप पे भी तभी गवर्नमेंट रिलीज करती है। हम पेंशनर नहीं है ना, हमारे वही तो हम कह रहे हैं, छत्तीस- पेंशन अगर दे रहे हैं तो आई एम ये रेडी टू साइन क्षतिपूर्ति बॉन्ड जो है इसमें लिखा क्या है देखिए आप, ये क्षतिपूर्ति बॉन्ड का बोल रहे हैं ना, इसमें देख इसमें- लीजिए क्या लिखा क्या है इसमें। इसमें क्या लिखा है, इसमें मैं अधिकारी हूँ और मैं रिटायर होने वाला हूँ, हो रहा हूँ माय लॉर्ड, आई एम ऑलरेडी रिटायर्ड मैं हो रहा हूँ। इसमें क्या क्या लिखना है, सर ये क्या क्या लिखना है? सर इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ, अतएव एतद द्वारा मैं सहमत हूँ और घोषित करता हूँ। वो आपने ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ा, हाँ ये पढ़ा ही नहीं, ऊपर वाला नहीं पढ़ा। ये सुनिए आप, नहीं, ये- मैं केवल जब रिवाइज होगा पे स्केल तो दोबारा रिवाइज में- fresh वही करवाया जाता है। तो पूरा पढ़ो तो पूरा ना। हाँ सर, ये दिया है, ये दिया, ये दिया है। सर को बता दीजिए, ये क्षतिपूर्ति बॉन्ड ऐसा क्षतिपूर्ति बॉन्ड होता है क्या? कुछ भी बताएंगे वहां से हमसे हर कुछ लिखवाते हैं। तो कैसे? ये हर कुछ लिखवाने का, ये क्षतिपूर्ति ऐसा होता है। मैं कोई अधिकारी थोड़ी हूँ ना, मैं कोई रिटायर हो रही हूँ, मैं तो रिटायर 6 साल पहले हो चुका तो हूँ। ये लिखा है कि मैं रिटायर होने जा रहा मैं हूँ। रिटायर हो रहा हूँ और मेरे अधिकार क्षेत्र अधिकार में जो दूसरों को- चार्ज थे, आप सही ड्राफ्ट करिए। ये देखिए, नहीं सर, ये है, ये सर हमारी ड्राफ्टिंग नहीं है सर, ये शासन की है सर। इसमें केवल पेंशन के लिए नहीं है सर, अगर वेतन भी रिवाइज होता है तब भी ये लेना है। मैं केवल ये बता, ऊपर ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है सर। मैं ये जो बाद वाला पैराग्राफ है उसमें केवल ये इंडिकेट कर रहा था सर कि ये केवल पेंशन नियम के लिए नहीं हो रही है, मेरी ड्राफ्टिंग नहीं है सर, ये सभी के लिए पूरे प्रदेश में एक जैसी ड्राफ्टिंग है। और इसमें केवल पेंशन का नहीं है सर, मतलब ये केवल पेंशन के लिए लागू नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वेतन निर्धारण के लिए। क्या कैलकुलेशन करते हैं? मैं कैलकुलेशन शीट फाइल करे देता हूँ, फाइल तक कैलकुलेशन शीट में। कैलकुलेशन करते हो क्योंकि आपके अड़े हुआ का दस्तखत नहीं है, मैं वो दस्तखत कराने पे सब सरकारी डिपार्टमेंट का सब चल जाएगा। माय दस्तखत करने को तैयार नहीं हो, लॉर्ड अपनी वो ये कह वेरी रहे लो अमाउंट, नहीं तो वो भी कह रहे हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हम उसके बिना नहीं दे बिल्कुल। सकते। एकदम कैसे तय करें आप? मैं हम भी कैसे करेंगे? उनको बोले कि इस फॉर्म पे दस्तखत नहीं कराओ, पेमेंट का अलग है। पता आपकी तो एक बीमारी नहीं है, 2 है। आप कह रहे हो दस्तखत हम करेंगे नहीं, कैलकुलेशन गलत है, तो चल ले भाई, आपको फुर्सत है, चलो लड़ो केस माइलॉट लड़ो। बैठ के कोई हम कहते हैं किसी को इसमें नियुक्त कर दिया ऐसा सीए, ये किसी से माइलॉट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकाल के प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं दस्तखत ही नहीं कर रहे हो आप। करेंगे ना, सही कैलकुलेशन है। तो हम तो अभी सिग्नेचर करने को तैयार, 4 लाख में कैसे भाई वो इस आदमी नहीं कर सकते, उनका अपना डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट नहीं कर एक बार विचार तो कर लो उस पर कि भाई अगर ऐसी ये लोग- दिक्कतें ऐसी आ रही हैं तो क्या इसमें अपन कुछ कर सकते चार्टर्ड तो अकाउंटेंट नहीं जानता, वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी जाना, ये क्या करना पे फिक्सेशन, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट पे फिक्सेशन का क्या काम पड़ता है? उससे इनकम टैक्स का काम करा लो, कंपनियों के काम करा लो, शेयर वगैरह के। तो ये थोड़ी जानता है कि 30 साल पुराने गवर्नमेंट सर्वेंट का कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट किस डिपार्टमेंट में है, बताओ किसी डिपार्टमेंट में होता है? किसी डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, सर क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता। सर, एक केवल एक अकाउंटेंसी पास एक वो होता है जो साधारण अकाउंटेंसी वर्क कर देता है। सर 1 मिनट प्लीज मेरी विनती सुन लीजिए। वो कह रही है कि यहाँ ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है कि ये लोग जो है ना फ्रेश अपॉइंटमेंट मान के जो है एरियर्स बना रहे हैं 96 से, जबकि अपॉइंटमेंट 81 का है और 545 के नियम भी लिख रहे हैं। ये आप कैलकुलेशन नहीं, मैं क्या फाइल कर फाइल फाइल कर देते हैं सर।